हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को BIS की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी जो शिव कुमार शर्मा है वो किस क्षेत्र में फेमस है, क्या वो सितार बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, ये आपको बताना है। तो जो शिव कुमार शर्मा है वो प्रसिद्ध संतूर वादक है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कभी ना कभी अगर स्टैटिक जी के वाद्य यंत्र पढ़ा होगा या फिर कभी भी आपने सेट लगाया होगा तो ये प्रश्न आपके सामने ज़रूर आया था कि जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको आंसर भी देखिएगा PDF में। अगर आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, अगर आपको पता होगा तो ये प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। तो जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में है और उड़ीसा में ही कोणार्क नृत्य मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ये दोस्तों ये जो हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं BIS एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चनों की ऑप्शनों की संख्या है वो वहाँ पर 5 आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम जल्दी जल्दी में 4 ऑप्शन आप लोग के सामने लेकर आए हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा BIS यानी बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए अगला जो कि क्वेश्चन है वो है, मोदी गवर्नमेंट नाम का जो एक पुस्तक है उसको कौन लिखा है। इतना बड़ा नाम आप याद नहीं रखिए, क्योंकि देखिए दोस्त आप एक स्टूडेंट है, इतना सारा चीज़ आप लोगों को याद करना होता है। अगर आप उतना सारी चीज़ों को याद करेंगे फिर आपका जो माइंड है वो हैंग करने लगेगा। तो आप जो शॉर्टकट रहता है उसको पकड़िए और याद कीजिए। मोदी गवर्नमेंट जो पुस्तक है उसको लिखा है येचुरी ने, सीताराम येचुरी ने मोदी गवर्नमेंट पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है आप हमें ज़रूर कमेंट में बताने का कष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। तो यहाँ पर आपको चारों महानगर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन वाला था आपको बताना है। तो आप सबके मुंह में एक शब्द रहता है मुंबई सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला या फिर आबादी वाला महासागर था 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि इस बार का जनगणना 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया। अब देखिए जनगणना कब कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है। तो नटंजलि जो उत्सव है दोस्त ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए नटंजलि जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। यानी 1000 अगर पुरुष है और उसके नीचे अगर 1000 महिला भी है तो इस रेशियो को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसको कहते हैं लिंग अनुपात। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था। यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या थी ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हमारे भारत में 1000 अगर पुरुष हैं तो उसकी तुलना में मात्र महिलाएं कितने हैं जानते हैं? 940। यानी अभी भी 60 महिलाओं की कमी है। 1000 पुरुष में अभी भी 60 महिलाओं की कमी है, इसको याद रखिएगा। और अगर आपके वहाँ पर लड़की पैदा हो रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बधाई दीजिएगा ताकि उसको भी अच्छा लगे। ये हमारे भारत में एक अजीब रीति बन गया है कि कोई भी अगर लड़की होती है किसी के घर में तो वो फिर उसको बुरी नज़र से देखता है, और प्राचीन काल में तो लड़की को मार दिया जाता था। तो ये सब अब नहीं होना चाहिए। आंकड़े आप लोग के सामने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन सामने है, अगर आप इसका आंसर कमेंट में दे पाएंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा।
तो बूंदी उत्सव जो है दोस्त ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। बूंदी उत्सव कहाँ से जुड़ा हुआ है? बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आइए इसको याद करने का ट्रिक भी मैं साथ में आपको बता देता हूँ। देखिए जो राजस्थान है वो आप लोग को पता है कि ये एक रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। किस बूंद बूंद के लिए? पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो बूंदी उत्सव यानी एक बूंद पानी के लिए उत्सव मनाते हैं राजस्थान के लोग। ओके चलिए अगला है FIH पुरुष, जो ये तो बहुत ही पुराना है। ये प्रीवियस ईयर में आप लोग को करा रहा हूँ और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय ये करंट का था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओडिसी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी उड़ीसा से संबंधित होगा ना दोस्त। ये आपको 1 नंबर एकदम कंफर्म करा कर देगी अगर आपके शिफ्ट में ये सब प्रश्न आ रहा है तो। यानी इस प्रकार ओडिसी हो गया, और एक हम ऊपर पढ़े थे क्या, कोणार्क उत्सव। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो फिर आपको याद करने में फिर मज़ा ही आ जाएगा। अगला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है? तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM से ही होता है चुनाव। हमारे यहाँ पर हाल ही में चुनाव होने वाला है तो वही EVM के माध्यम से ही होगा। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ दबाना होता है कि हम इसको वोट देंगे, फिर वो मतलब एक कलेक्ट होकर रह जाता है मशीन में और फिर उसका पर्चा कट के नीचे गिर जाता है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में EVM के बारे में एक सेपरेट वीडियो जो कि लाऊंगा। यहाँ पर आप अभी समझ लीजिए कि EVM के माध्यम से चुनाव कराया जाता है, और बहुत ऐसे सरकार है जो कि ये दावा किया है कि EVM गलत चुनाव कराता है, इसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं और अपना वोट को अधिक से अधिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्त करंट का ही है, लेकिन ऑस्कर प्राप्त करने वाला 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसे मिला है? तो AR रहमान को। इसको याद कर लीजिएगा, ये मतलब उस समय का फेमस था। ओके, और अभी भी फेमस है। ऑस्कर प्राप्त करने वाला AR रहमान एक सिंगर है। ऑस्कर अवार्ड गीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा होगा, भांगड़ा हो गया, ये सब पंजाब से संबंधित है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। चलिए ओके, तो बस इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो कि समाप्त हो गया। 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए, ये मैं लेकर आया हूँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था या फिर आता था वो आपको हमें कमेंट में जवाब देना होगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन का काम करती है, एक ईंधन का काम करती है, जिसके माध्यम से हम और भी वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।